आज हम देखेंगे क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.1 का। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किया हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से जाके देख सकते हैं। और एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको आप प्ले करने से पहले आप इसका प्रीवियस क्वेश्चंस को एक बार देख लें और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को भी देख लें, ताकि ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही ईजी वे से समझ में आ जाए। तो 17 में बोला जा रहा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन या इक्वल 3, सॉरी लेस देन एक्स लेस देन या इक्वल 3 एंड बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 3। यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है ए और बी के बीच में हमें रिलेशन बताना है कि ए और बीच के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होगा। तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, यानी जो कंटिन्यूटी हमें चेक करनी पड़ेगी x इक्वल टू 3 पे चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ले लेते हैं 4 डायरेक्ट लिमिट। तो डायरेक्ट लिमिट fx इक्वल टू 3, fx इक्वल टू 3 के लिए जो हमारे पास फंक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इक्वल है, यानी ax प्लस 1 और x के जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, यानी ये कितना हो जाएगा 3a प्लस 1। इसको कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब अगेन 4 LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव fx, यानी ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव, और 3 निगेटिव, तो निगेटिव तो हमें ये शो कर रहा है कि LHL होगा, और निगेटिव का मतलब होता है 3 से कम, यानी 3 से कम x जो है लेस देन है कब 3 पे, यहाँ पे 3 से कम यहाँ पे, यानी इसके पास क्या हो जाएगा ax प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 a, x का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 माइनस h प्लस 1, यानी h के जगह जब 0 वैल्यू पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 3 में a से करेंगे 3a माइनस a में h से करेंगे तो ah प्लस 1, और h के जगह पे क्या वैल्यू हम रखेंगे, h के जगह पे हम वैल्यू रखेंगे 0। यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0, अभी चूंकि h का वैल्यू नहीं रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3a माइनस, ये तो पूरा हमारा पार्ट 0 हो जाएगा, a इंटू 0 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 3a प्लस 1। ये हमारा हो गया LHL। तो LHL इक्वल टू हमारे पास आ गया 3a प्लस 1। अब हम देख लेते हैं 4 डायरेक्ट लिमिट। तो डायरेक्ट लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx, यानी लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव 3 से ज़्यादा, यहाँ पे हो जाएगा bx प्लस 3, यानी यहाँ पे हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 b 3 प्लस h प्लस 3, यानी ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3b प्लस bh प्लस 3, और जब h के जब हम 0 वैल्यू पुट करें तो ये तो हमारा खत्म हो जाएगा, यानी बच जाएगा क्या 3b प्लस कर लेते हैं 0 प्लस 3, यानी 3b प्लस 3। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया RHL। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो डायरेक्ट लिमिट था उसका वैल्यू आ गया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लेते हैं, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड। तो डायरेक्ट लिमिट है जो हमारे पास हो गया 3a प्लस 1, LHL जो था वो हो गया 3a प्लस 1, और RHL जो था वो है 3b प्लस 3, यहाँ पे 3b प्लस 3, ये हो गया। तो आप इतने पार्ट को एक बार पहले नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है, क्वेश्चन में जो यहाँ पे मेंशन है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ये x इक्वल टू 3 पे डिफाइन है, x इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या है, डिफाइन है। तो जब x इक्वल टू 3 पे डिफाइन है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा fx इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, तीनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास डायरेक्ट आया था वो था 3a प्लस 1,
LHL जो है वो है 3a + 1 और RHL जो है RHS नहीं RHL होगा, तो RHL जो है वो है 3b + 3। इस तरीके से हमें A और B के बीच में रिलेशन निकालना है। यदि हम डायरेक्ट और LHL लेके चलेंगे तो यहाँ पे A है, इसलिए हम LHL और RHL दोनों को इक्वल करेंगे। यहाँ पे LHL = RHL जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3a + 1 3b + 3, यानी हम यहाँ पे लिख सकते 3a - 3b = 3 - 1। चूँकि ये 3 है तो ऐसा ही है, ये प्लस में है, इधर जाए तो माइनस में, और 3 जैसा वैसा 1 प्लस में, इधर जाए तो माइनस में, यानी एक हो जाएगा 3a - 3b = 2। अब इन दोनों में जब हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा a - b = 2, यानी a - b = कितना हो जाएगा 2/3, यानी a = हो जाएगा 2/3 + b। यही हमारा जो है a और b के बीच में रिलेशन है, यही हमारा आंसर होगा। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज दैट फंक्शन डिफाइंड बाय fx = λ² × x² - 2x if x less than equal 0 and 4x + 1 if x greater than 0। और फिर बोला जा रहा है कंटिन्यूअस एट x = 0 एंड व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ x = 1। यानी सबसे पहले क्वेश्चन में तो एक साफ साफ हमें गिवन है कि हमें लेमडा का वैल्यू जो है यहाँ पे गिवन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज फंक्शन डिफाइंड बाय fx, यानी लेमडा का कौन सा वैल्यू होगा जिस पे हमारा जो फंक्शन होगा ये डिफाइन होगा, और हमें चेक करना है कि x = 0 पे जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है या नहीं, व्हाट है, और फिर व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ x = 1, और x = 1 पे जिसका कंटिन्यूटी है वो क्या है हमें बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं x = 0 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर डायरेक्ट लिमिट। तो डायरेक्ट लिमिट क्या हो जाएगा fx = 0, यानी इक्वल टू कब होगा, जब ये हमारे पास वैल्यू होगा λ² x² - 2x, और x के जगह पे क्या पुट करेंगे 0, यानी ये हो जाएगा λ² 0 का स्क्वायर -2 × 0, यानी ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चूंकि ये जो अंदर में है ये लिख भी देते हैं, शो कर देते हैं, λ² 0 का स्क्वायर 0 और 2 में 0 करेंगे तो 0, यानी ये 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो डायरेक्ट पे हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो गया 0। अब देख लेते हैं फॉर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू o माइनस fx, यानी o माइनस मतलब सॉरी 0 माइनस मतलब 0 से कम, तो 0 से कम कहाँ है इसी वैल्यू पे, यानी यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और फंक्शन क्या हो जाएगा λ² x² - 2x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यानी जब इसको हम यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे λ², x के पे क्या रखेंगे 0 माइनस h का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 0 माइनस h। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा λ², और यहाँ h के जगह पे जब हम 0 पुट करें तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 और 2 0 माइनस 0, यानी ये पूरा वैल्यू क्या है ये हमारा हो जाएगा 0, यानी λ² × 0 = 0। तो LHL हमारा पास क्या आ गया, ये भी आ गया 0। अब हम देख लेते हैं RHL के लिए फॉर RHL। तो RHL के लिए लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, यानी लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और 0 से ज़्यादा पॉजिटिव मतलब प्लस मतलब 0 से ज़्यादा कब है 4x + 1 पे, 4x + 1 पे। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 यानी 4, और x के पे क्या रखेंगे 0 + h + 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 0 + h के पे 0 + 1, यानी ये तो पूरा हमारा 0 वैल्यू हो जाएगा, चूंकि 4 0 में 0 प्लस करेंगे 0 और 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। RHL मेरे पास क्या आ गया 1। तो fx यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगा यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या होगा fx =
LHL। आप देख सकते हैं fx का जो वैल्यू था वो था, जो डायरेक्ट था हमारे पास वो था 0, LHL जो था वो भी था 0, बट RHL नॉट इक्वल है, RHL नॉट इक्वल है, यानी fx इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे हमारा जो फंक्शन है वो नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है x इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी लेमडा का यहाँ पे कोई भी वैल्यू, लेमडा इक्वल टू डिसकंटिन्यूअस, यानी ये क्या हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे, अब हम x इक्वल टू 0 पे तो चेक कर चुके हैं, हमारा जो फंक्शन था डिसकंटिन्यूअस था। अब क्वेश्चन में ये हमें मेंशन है कि x इक्वल टू 1 पे जो है फंक्शन चेक करना है, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन चेक करना है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे, यानी जो फंक्शन होगा हमारे पास, यहाँ आप देख सकते हैं x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो यहाँ पे तो 1 कहीं मेंशन नहीं है, यानी 1 से ज़्यादा और कम हम कब ले सकते हैं, यहाँ पे, यानी यहाँ पे हम लेंगे लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव fx, यानी ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव 4x प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4, x के ऊपर क्या रखेंगे 1 माइनस h प्लस 1, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, 4 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4, और 4 में h से कराएंगे तो 4h प्लस 1, और जब h का वैल्यू 0 रखेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 1, यानी 4 और 1, ये तो पूरा हमारा पार्ट 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो LHL में जो हमारा वैल्यू है वो क्या आ गया 5। अब देख लेते हैं 4 RHL। अब यहाँ पे हम LHL और RHL क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है हमें x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, और x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे जब हम LHL लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 LHL, तो जब LHL लेंगे यानी 1 से कम, और यहाँ पे जो वैल्यू है 0 से ज़्यादा है, x जो है ग्रेटर देन है 0, यानी 0 से ज़्यादा है, यानी 1 से कम इस पे ही होगा। और RHL में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, यानी लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव और fx, यानी 1 से ज़्यादा, यहाँ 0 से ज़्यादा ये वैल्यू है, बार बार हम बता रहे हैं वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा है, यानी 1 से तो कम ही होगा, 0 से ज़्यादा है तो 1 से कम, और 1 से ज़्यादा भी हमारा जो वैल्यू है यही होगा, चूँकि 0 से ज़्यादा यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे फंक्शन जो है क्या हो जाएगा 4x प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4 0 प्लस h प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 4 में 0 से मल्टीप्लाई करें, x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे ना, 1 हो जाएगा, 4 में 1 से कराएंगे तो 4 प्लस 4h प्लस 1, और h के जगह पे हमें जब वैल्यू है क्या पुट करेंगे 0, यानी ये हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 1, यानी ये तो हमारा पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, 4 और 1 5। तो RHL जो है ये हमारा आ गया 5। तो आप देख सकते हैं LHL जो था वो था 5, RHL भी है 5, यानी यहाँ पे LHL इक्वल टू RHL है। तो हमसे पूछा जा रहा था कि x इक्वल टू फंक्शन पे क्या होगा, तो ये जो फंक्शन होगा हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, और x इक्वल टू 1 पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।